यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। का दोस्तों ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं 50 क्वेश्चन। दोस्तों ये 50 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। यदि आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आते हैं हम आपके लिए। मुश्किल से 10 से 15 मिनट में आपका ये टेस्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये 50 क्वेश्चन लगाइए और एग्जाम में आपको, आने वाले एग्जाम में आपको ये मिल सकते हैं। ईमानदारी से लगाइएगा। जिसको 2021 और 22 में जॉब चाहिए वो पूरे क्वेश्चन ईमानदारी से लगाए और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपके 50 में से करीब करीब कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। ठीक है, टारगेट आपको 30 नंबर का देते हैं। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो नाना साहेब के नाम से बालाजी बाजीराव, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, इनको नाना साहेब बोलते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र शुरू करने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? तो सबसे पहला जो शुरुआत हुई थी अंग्रेजी समाचार पत्र का, J.A. हिक्की, जेम्स ऑगस्ट हिक्की जी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ये पूछा गया है। तो अरविंद घोष को अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 4 पर, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था, बताइए। तो पहले वित्त आयोग का गठन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में ही हो गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अच्छा एक क्वेश्चन है, यदि आप लोगों से बने तो कमेंट करिएगा, नहीं तो मैं बाद में आपको बता दूंगा। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यदि आप लोगों को पता है इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है कहाँ का? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राज्यसभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? कैसे चुना जाता है या कौन होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? तो राजनीतिक अधिकार यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए, जीवन का अधिकार कौन सा अधिकार कहलाता है? जीवन का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है? अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता कब चला था? तो अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन क्षेत्र था उसका पता चला था 1985 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1985। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहा जाता है? तो ज्वालामुखी का जो कप आकार का मुख रहता है, ऊपरी भाग रहता है, उसको बोलते हैं क्रेटर। ऑप्शन नंबर सी क्रेटर यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हेल्गोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, जो हेल्गोलैंड है वो संबंधित है आपका जर्मनी से। ऑप्शन नंबर बी जर्मनी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, निम्न में से अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? आपको यह बताना है। तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहलाती है आपके, यहां पर सही आंसर हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर रेखा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहा जाता है। कमेंट करके बताइए, ग्रीनविच रेखा कौन सी होती है? ग्रीनविच रेखा कौन सी होती है? वातावरण की परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, कौन सी परत होती है? तो वातावरण की रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाली आयन मंडल होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है आपका शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। ऐसा ग्रह जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं कौन सा है? आपको यदि ऑप्शन चाहिए तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इन्हीं को उठा लीजिए। चलिए आपको मैं दो ऑप्शन दे देता हूं, 50-50। ये दोनों गलत। बृहस्पति और शनि में से सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? और आपको थोड़ा हिंट दे दूं कि ये चेंज हो चुका है, याद रखना। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा सूर्य के सबसे निकट है? तो सूर्य के सबसे निकट यहां पर मंगल है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शंस दिए गए हैं। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य आपका राजस्थान में स्थित है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी राजस्थान सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस राज्य के वन क्षेत्र का प्रतिशत अनुपात सबसे अधिक है? तो प्रतिशत अनुपात पूछा है,
उस हिसाब से मणिपुर है। प्रतिशत अनुपात में मणिपुर है। आप बताइए नॉर्मली वन सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है, कमेंट करके बताइए। अनुपात वगैरह में नहीं, नॉर्मल सबसे ज्यादा यदि आपसे पूछा जाए सबसे अधिक वन क्षेत्र, प्रतिशत नहीं, सबसे अधिक वन क्षेत्र कहां पर है। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है, तो आकस्मिक बाढ़ का संबंध यहां पर सही आंसर हो जाएगा चक्रवाती तूफान से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, तो नासिक जो है आपका वो स्थित है आपका गोदावरी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी यहां पर सही आंसर हो जाएगा नासिक के लिए। ठीक है, चलिए कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ एक प्रमुख शहर जो भी आपको याद हो, जो कृष्णा नदी के किनारे है, कमेंट करके बताइए, देखते हैं किस किसको पता है। निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, तो ऑप्शंस के अनुसार यहां पर फ्रांस भी है, रूस भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका तो है ही है, जर्मनी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा, जर्मनी नहीं है। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है, तो यहां पर संघीय बजट से संबंधित प्रस्ताव स्थगन, निंदा, कटौती। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कटौती जो है संघीय बजट से संबंधित प्रस्ताव है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है, तो भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में बिल्कुल नहीं, भाग 3 में भी नहीं, अनुच्छेद 3, संविधान में कहीं नहीं हुआ है संघीय शब्द का। प्रस्तावना में एक वर्ड यूज हुआ है, भारत को राज्य का क्या कहा जाता है, कमेंट करके बताइए। प्रस्तावना में यूज हुआ है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं, तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को आप प्रस्तावना में देख सकते हैं संविधान में। ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा व्यक्ति इटली के एक एकीकरण से संबंधित नहीं था, इटली का एकीकरण बहुत फेमस है, इसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है। केवूर भी है, गैरीबाल्टी भी है, मैजिनी भी है, मुसोलिनी नहीं था इटली के एकीकरण से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है आपसे जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को यहां पर सही आंसर हो जाएगा अंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी साहित्य को अंग कहते हैं। कमेंट करके बताइए त्रिपिटक किससे संबंधित है, त्रिपिटक इनमें से किससे संबंधित है। त्रिपिटक गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या था, तो गौतम बुद्ध जी का जो जन्म स्थान है वो है लुम्बिनी। लुम्बिनी कहां पड़ता है, आप सभी को पता है क्या, पता है तो कमेंट करके बताइए। और कुशीनगर गौतम बुद्ध से किस तरीके से संबंधित है ये भी कमेंट करिएगा। कुशीनगर क्यों गौतम बुद्ध के लिए जाना जाता है, वहां पर ऐसा क्या हुआ था। वेद शब्द का अर्थ है, तो वेद शब्द का अर्थ यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ऑप्शन नंबर ए ज्ञान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना किस समय की गई थी, तो जो स्टार्टिंग में बौद्ध धर्म ग्रंथ थे उनकी रचना पाली पाठ में की गई थी, पाली भाषा में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी पाली यहां पर सही आंसर हो जाएगा। रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था, तो रोलेट एक्ट जो आया था वो आया था चेम्सफोर्ड के काल में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था, तो दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था स्वशासन, स्वयं का शासन, लोगों का शासन वहां के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दूसरे देश का गुलाम नहीं होना चाहिए, वहां पर शासन लोगों का ही चलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कोयना हाइड्रोलिक्स परियोजना किस राज्य से में स्थित है, तो कोयना हाइड्रोलिक परियोजना स्थित है आपका महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्मोग एक मिश्रण है किस किस का, तो स्मोग जो है आपका वो धुएं और कोहरे का मिक्स होता है। तो ऑप्शन नंबर डी धुआं और कोहरा मिलकर स्मोग बनता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा जो विषुवतीय प्रदेश रहते हैं ना उनमें पूरे साल भर वर्षा होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा में क्या होता है, जिससे वनस्पतियां नष्ट हो जाती है, तो अम्लीय वर्षा में आपका सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा होती है जिससे वनस्पतियों को नुकसान पहुंचता है, वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है, तो आपका जैव ईंधन यहां पर जो ऑप्शंस दिए हैं जेट्रोफा ऑप्शन नंबर सी के बीज से जैव ईंधन प्राप्त होता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, लाख बनाई जाती है किससे,
तो जो लाख है यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कीट से बनाई जाती है, कीट से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी, लाख कीट से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा। तो मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए, यहां पर कर की दरों में वृद्धि सही आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन। श्रम की मांग को क्या कहा जाता है। तो श्रम की मांग को कहा जाता है व्युत्पन्न मांग। ऑप्शन नंबर ए, ये इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है, एसएससी ने पूछा था ये क्वेश्चन। व्युत्पन्न मांग कहा जाता है श्रम की मांग को। पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी है। तो पुस्तक जो मिडनाइट चिल्ड्रन है वो लिखी है सलमान रुश्दी ने। ऑप्शन नंबर सी, सलमान रुश्दी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ था। तो भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण 1982 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में चालू हुआ था, शुरू हुआ था। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के रचनाकार चित्रकार कौन है। तो भारत माता नामक जो पेंटिंग प्रसिद्ध है उसके रचनाकार अवनींद्र नाथ टैगोर जी हैं। ऑप्शन नंबर बी, अवनींद्र नाथ टैगोर जी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कामाख्या मंदिर आपका असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, असम यहां पर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है। तो अल्पसंख्यक के हितों के लिए जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद नंबर 29। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अल्पसंख्यक से 29 नंबर अनुच्छेद याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय होता है। तो संसदीय शब्दावली में समापन होता है संसद के सत्र का अंत, सत्र खत्म हो जाता है उसको बोलते हैं समापन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। कोर्सिका द्वीप किससे संबंधित है। तो कोर्सिका द्वीप जो है वो इनमें से नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। आपको कमेंट करके बताना है कि नेपोलियन बोनापार्ट से कैसे संबंधित है, क्या हुआ था, वहां का राजा था, वहां जन्म हुआ, वहां मृत्यु हुआ, या फिर क्या हुआ, क्यों संबंधित है कोर्सिका द्वीप नेपोलियन बोनापार्ट से। ठीक है। निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है। तो शाश्वत नगर कहा जाता है या ना बदलने वाला नगर, है ना, जैसा वो चेंज नहीं हो रहा है, रोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, शाश्वत नगर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा, रोम। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहां पर स्थित है। तो विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील लिमिटेड भद्रावती में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, भद्रावती यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बीटी बीज का संबंध किससे है। तो बीटी बीज जो है वो आपका संबंधित है कपास से। ऑप्शन नंबर सी, कपास से संबंधित है बीटी बीज। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपको जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल इनमें से कौन सी है, बताइए। तो तरबूज, सोयाबीन, मक्का और पटसन में से तरबूज जो है वो जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। ऑप्शन नंबर ए, तरबूज यहां पर इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मधुमलाई पशु विहार कहां पर स्थित है। इसमें किसके लिए फेमस है मधुमलाई पशु विहार। तो मधुमलाई पशु विहार मोस्टली जो फेमस है वो बाघ के लिए, बाघों के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बाघ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कमेंट करके बताइए कहां पर स्थित है, किस राज्य में। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल इनमें से कौन था। तो ईस्ट इंडिया का सबसे लास्ट वाला था लॉर्ड केनिन। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड केनिन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का लास्ट गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन देखिए, मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी किसके द्वारा। तो मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू की गई थी वो की गई थी थॉमस मुनरो द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर थॉमस मुनरो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब पूछ लेते हैं आपसे एक सरप्राइज क्वेश्चन, आपको कमेंट करके जवाब देना है। अभी हाल फिलहाल में एक राज्य के नए सीएम बने हैं, चलो बता देता हूं, गुजरात राज्य के सीएम बने, उनका नाम कमेंट करके बताओ। देखते हैं करंट अफेयर्स से वाकिफ हो या नहीं। और आपको क्या सीएम और राज्यपाल वाला वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता दो, लेटेस्ट सीएम राज्यपाल का एक वीडियो बना दूंगा। गुजरात राज्य में नए सीएम बने उनका कमेंट करके नाम बताइए, और साथ में ये बताइए कि सीएम राज्यपाल पे से वीडियो बना देता हूँ, इमेज के साथ बना दूंगा यदि आप लोग कहेंगे तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।